यह कहानी एक सास और बहू की है जिनके बीच की खटपट उनके काम और सैलरी को लेकर है। कहानी का नाम है सैलरी वाली सास। सावित्री देवी एक साधारण सी गृहिणी थी जिनका जीवन परिवार की देखभाल में व्यतीत हो रहा था। उनकी बहू रीमा एक बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर रही थी। रीमा को अपनी नौकरी और सैलरी पर गर्व था और वह अक्सर अपनी सास को यह जताया करती थी कि वो एक कामकाजी महिला है, जबकि सावित्री देवी केवल घर का काम करती थी। रीमा का मानना था कि सास को घर के कामों के अलावा कुछ और नहीं करना आता और वो उनके तरह सैलरी भी नहीं कमा सकती। एक दिन सावित्री देवी ने एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जहां वे अपने घर पर बने मसालों को बेचना शुरू किया। शुरू में यह सब रीमा के लिए एक मजाक था और उसे विश्वास था कि सास का ये बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे सावित्री देवी का बिजनेस बढ़ने लगा और उनके मसाले लोगों के बीच मशहूर हो गए। कुछ ही महीने में सावित्री देवी की मेहनत रंग लाई और उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने एक छोटी फैक्ट्री खोल ली। अब वे घर के मसाले सिर्फ ऑनलाइन नहीं बेचती थी, बल्कि बड़े रिटेलर स्टोर में भी सप्लाई करती लगी। एक दिन जब घर में सालाना आय की बात चली तो रीमा ने अपनी सैलरी का जिक्र किया, लेकिन जब सावित्री देवी ने अपनी सालाना आय बताई तो रीमा सुनकर दंग रह गई। उनकी सास की कमाई उससे कहीं ज़्यादा थी। रीमा के मन में अपने सास के प्रति सम्मान बढ़ गया और उसे समझ में आया कि सैलरी और नौकरी के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ होता है। इस घटना के बाद रीमा ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और उनसे सीखने की कोशिश की कि कैसे वे इतनी सफल हो सकें। सावित्री देवी ने रीमा को समझाया कि मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास से ही सफलता हासिल की जा सकती है। इस तरह सास और बहू के बीच का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर बिजनेस को और भी आगे बढ़ाया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमको क्या संदेश मिलता है? किसी को कम आंकने से पहले उसकी काबिलियत को पहचानना जरूरी है। जीवन में किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ संभव है। धन्यवाद।